हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राहुल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार समर्पण क्लासेस पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए हम फिर अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। संख्या पद्धति जो है चैप्टर, उसको फिर आगे लेके चलते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपकी समझ में सभी आ रहे होंगे और रिवीजन आपका लगातार पिछले प्रश्नों पर चल रहा होगा, क्योंकि रिवीजन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है हमारे कंपटीशन में। यदि हमने कुछ पीछे पढ़ा है और बच्चों हम उसको रिवीजन नहीं करते हैं तो हमारा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन जो पढ़ाए हैं उन्हें लगाइए, पिछले जो क्वेश्चन कराए सभी को लगाइए दोबारा से, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास को फिर हम आगे लेके चलते हैं, शुरुआत करते हैं। कहाँ तक हम पहुँच चुके हैं? क्वेश्चन नंबर 47 तक मैं करा चुका हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहा है भाई? 6 की पावर 0.25 मल्टीप्लाई 216 की पावर 0.25। ठीक है। इस प्रश्न को करने से पहले आपको एक थोड़ी सी बेसिक चीज मैं आपको बता के चलूंगा कि यदि मेरे पास x है ये और ये y है, ठीक है, इसकी पावर a और इसकी भी पावर a, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं कि जब दोनों के बेस अलग अलग हैं मेरे पास और पावर दोनों की सेम है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि x y की पावर a। दोनों तो सेम ही बात है ना, दोनों में कोई अंतर थोड़ी है। इसकी पावर x की पावर a और y की पावर a, मतलब दोनों के आधार जो बेस हैं वो अलग अलग है और पावर सेम है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि दोनों को एक साथ मिला के गुणा करके और जो पावर है उसको उन दोनों के ऊपर, ठीक है। और इसी के साथ दूसरी चीज भी आपको यही सिखा के चलूंगा कि यदि मेरे पास ये होता x की पावर a इंटू वाई की पावर नहीं, हाँ, x की पावर a इंटू x की पावर b। अब क्या हुआ? अब दोनों के बेस समान हैं, ठीक है। अब दोनों के आधार समान है, पावर अलग अलग है, तो क्या लिखा जाएगा? ये x की पावर a प्लस b। ये चीज नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। जब दोनों के आधार समान हो तो पावर दोनों की जुड़ जाती है, और जब दोनों की पावर सेम हो, मतलब ये x की पावर a इंटू वाई की पावर, ठीक है, जब दोनों की पावर समान हो, आधार अलग अलग हो, तब ऐसे लिखते हैं हम एक्स वाई की पावर a, ठीक है। ये दोनों चीजें ध्यान में लेना। तो वही चीज मुझसे यहां पूछी गई है, ठीक है। मेरे पास क्या है? अभी हम इनको, ये मेरा आधार है, बेस, ठीक है। 6 है, इसका 216 है, तो दोनों की जो पावर है वो समान है, बेस दोनों के अलग अलग है। तो मैं क्या लिख दूं? 6 गुणा 216 की पावर 0.25, ठीक है। 0.25 का मतलब क्या होता है? 0.25 का मतलब होता है 1/4, मतलब चौथाई, मतलब 25 पैसे। समझ के नहीं? इसे कैसे डिनोट करें? 0.25, जब मेरा यहां से पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। देखो ये चीज मैं बिल्कुल खोलूंगा आपके सामने कैसे होता है। ये 0.25 है, ठीक है। 0.25 में यदि हम मैं 100 की गुणा ऊपर और 100 की नीचे कर दूं, ठीक है, तो जब इसकी इसमें गुणा होगी 100 की 25 में, तो कितना हो जाएगा? 2 जीरो रख जाएंगे, ठीक है। और ये नीचे 100 है। मेरा पॉइंट क्या छोड़ने के बाद है? 1 2, तो मैं क्या छोड़ना? 1 2, तो यहाँ आएगा 25/100। बात आई समझ में? तो ये क्या आ जाता है? 25/100। कहने का मतलब क्या है कि जब मैंने पॉइंट हटाया तो नीचे 2 जीरो बढ़ा दिया, सीधा सीधा ये होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? 25/100 का मतलब क्या होता है? 1/4, 25 चौका, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं मेरे भाई
कि 6 गुणा 216 की पावर 1/4 ये कह सकता हूं, ठीक है। और 216 का मतलब क्या होता है बच्चा, 216 का मतलब होता है 6 की पावर 3। एक 6 तो मेरे पास है ही पहले से, और 216 की यदि 6 की पावर 3, ये 216 होता है, ठीक है। और इसकी पावर 1/4, तो ये दोनों सेम है बेस, इसकी पावर 1 है, ठीक है। तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 6 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 और 1 4, और पहले से 1/4 है, ठीक है। इसकी इसमें गुणा हो जाएगी, मतलब ये 4 से ये 4 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा मेरा आंसर 6, ठीक है। ये बिल्कुल मैंने आपको बिल्कुल जीरो बेसिक पे खोल की चीजें समझाई है यहाँ, ठीक है। यहाँ कोई भी चीज चाहते तो डायरेक्ट हम बिल्कुल, इसे किसी चीज की जरूरत नहीं थी करने की, लेकिन एक बार जब आपकी समझ में चीजें आ जाएंगी तो फिर ये चीजें डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि 216 का मतलब 6 की 3 और ये 6, इनकी पावर 0.25, 6 की पावर 4, इसका मतलब 1/4 होता है, ठीक है। कट के 6 आंसर आ गए, इतनी देर लगाओगे, ठीक है, डायरेक्ट देखते करोगे नीचे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बिल्कुल सेम इसी टाइप से है। 625 की पावर 0.18, 625 की पावर 0.18 गुणा 625 की पावर 0.7, ठीक है, 0.7 नहीं 0.07, ठीक है, 600। अब क्या है, दोनों बेस समान है, ये भी और ये भी, तो पावर जुड़ जाएगी। 625 की पावर 0.18 में क्या जुड़ेगा, 0.18 में जुड़ेगा 0.07, क्या हो जाएगा 0.25, 8 7 15 का 5 रहेगा, ठीक है, पॉइंट इतना आ जाएगा। तो क्या हो गए, 0.25 का मतलब क्या होता है, 0.25 का मतलब क्या होता है 1/4, इनमें कह सकता हूँ 1/4 भाई। और 625 को हम 5 की पावर क्या लिख सकते हैं, 4 भाई, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ये 4 बार करेंगे, 5 25 पंजे 125, 625, 5 की जो गुणा है हम 4 बार करेंगे तो 625 आ जाएगा ना हमारा 1/4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर क्या आएगा मेरा 5। बिल्कुल सेम उसी आधार पर है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा दिया था कि जब बेस हमारे सेम होते हैं और पावर अलग अलग होती हैं तो पावर हमारी जुड़ जाती है। प्रश्न नंबर 50, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या आपको मैं बता चुका हूं कि अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसका कोई भी फैक्टर नहीं होता, सिर्फ वो संख्या स्वयं और एक, इन दो फैक्टरों को छोड़कर उसका कोई भी फैक्टर नहीं होता। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 है। 2 ही क्यों है, 1 क्यों नहीं है मेरे भाई, क्योंकि अभाज्य संख्या होने के लिए मेरे पास 2 फैक्टर होने जरूरी हैं। तो इसके 2 फैक्टर कौन से, एक तो 1 हो गया इसका फैक्टर, एक इसका 2 हो गया, मतलब फैक्टर का मतलब गुणनखंड। अब एक में कैसे ले सकता हूँ, इसके 2 फैक्टर कहाँ हो जाएंगे, इसका तो एक ही फैक्टर है ना, ठीक है, इसलिए अभाज्य नहीं है। अभाज्य होने की जो कंडीशन है उसके कम, उसके जो फैक्टर हैं वो 2 होने चाहिए, ठीक है, ना 2 से कम ना ज्यादा। तो जो 2 संख्या होगी वो अभाज्य होगी। तो 1 है तो इसका फैक्टर तो सिर्फ 1 ही है, तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी मेरे भाई, ठीक। 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है, 51वां प्रश्न। 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है। एक चीज आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, 1 से लेके 50 तक जो अभाज्य संख्या है वो 15 है, ये नोट कर लेना। और 1 से लेके 100 तक पूछ ले आपसे, अभाज्य संख्या है मेरे पास 25, ठीक है। 1 से लेके 100 तक जो अभाज्य संख्या है वो है 25, और 1 से लेके 50 तक जो अभाज्य संख्या है वो है 15।
और 1 से लेके 200 तक जो अभाज्य संख्या है वो 46 हैं। 1 से लेके 200 तक अभाज्य संख्या 46 है और 1 से लेके 1000 तक अभाज्य संख्या 168 है। ये चीज नोट कर लेना, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। आपको अभाज्य संख्या भी मैं नोट करा देता हूँ। 100 तक नोट कर लो, नोट कर लेना। 1 2 होती है, 3 होती है, 4 नहीं होती, 5 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है, 13 होती है, 17 होती है, 19 होती है, 23 होती है, 29 होती है, 31 होती है, और भैया मेरे पास 37 होती है, 41 होती है, 43 होती है, 47 होती है। तो देख लें 15 हुई है नहीं हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये 50 तक होगी ना। 15 43 से आगे 49 50, तो दोनों भाज्य संख्या है। तो मेरी ये 50 तक जो 15 होती है ये हो गई 50 तक 15 अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब इससे आगे का प्रक्रिया चालू करते हैं, ठीक है। 53 होती है और 59 होती है, 61 होती है, 67 होती है, 71 होती है, 73 होती है, 73 हो गई, 79 होती है, 79 हो गई, और मेरे भाई 79 83 होती है, और 89 होती है, 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये 100 तक मेरी 25 हो गई, ठीक है। ये आप नोट कर लेना 100 तक 25 कौन सी थी, ठीक है। आपके लिए यही काफ़ी है, और चाहोगी तो और भी लिखवा दूंगा आगे। एक चीज आपको नोट करवा दूं थोड़ी सी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है, और 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, ठीक है मेरे भाई। ये चीज नोट कर लेना अपनी नोटबुक के अंदर कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है, और 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरे भाई 101 होती है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ। 51 जो प्रश्न हमसे कह रहा है कि 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है। तो जब हमें पता है कि 50 तक हमारी 15 होती है, तो 50 से आगे हम काउंट कर लेते हैं कितनी देर लगेगी। 15 होगी हमारी, और 70 यहाँ बैठेगा हमारा। 15 16 17 18 19 हो गई, ठीक। जब हम 15 तक अपनी ऐसे याद कर लेंगे ना शॉर्ट में बना के 50 तक हमारी 15 हो गई, 100 तक हमारी 25 हो गई, 200 तक हमारी 46 हो गई, और 1000 तक हमारी 168 हो गई, ठीक है। ऐसे याद कर लेंगे तो हमें कहीं से कहीं तक की पूछेगा तो कुछ हेल्प मिल जाएगी। हमसे पूछने लगे कि 150 तक, तो हमें पता है कि हमें 100 तक पता है कि 25 होती है, और फिर हमें 50 की ओर निकाल लेनी है, तो हमें कम समय लगेगा इस चीज से, ठीक है। पूरी याद कर, पूरी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 19 हो गई हमारी 70 तक। चलो आगे चलते हैं। 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग 50 और 90 के बीच। तो ये क्या है हमें, ये जब अभाज्य संख्या मैंने जो लिखवाई है तुम्हें याद होंगी, और याद होने के बाद, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये कहीं से कहीं तक, आपको 50 से 90 पूछ लिया, कभी आपको पूछ लेगा 40 से 70 तक, कभी पूछ लेगा 60 से 110 तक, कहीं से कहीं तक भी पूछ लेगा रैंक। तो हमें क्या पूछिए कि 50 से 90 के बीच, 50 से और 90 के बीच। तो हमारी 50 से यहाँ है, 50 से चालू है, 90 के बीच यहाँ खत्म है,
ये अभाज्य संख्या है, इनका योग पूछा है इसे, इनका योग पूछा है मेरे भाई। प्रश्न नंबर 52 में इनका योग कितना है, तो हमें जोड़ के बतानी है, जोड़ी तो है। लो भाई हमारे में क्या है ऑप्शन, 485, 572 और 722 और 635। तो देखो इनका योग निकालना है हमें, यहाँ से लेके यहाँ तक की, 50 से लेके 90 तक की अभाज्य संख्याओं का योग निकालना है। तो योग ही तो है, ये इन्हें जोड़ दो योग निकल जाएगा। लेकिन यदि आप और फास्ट करना चाहते हो तो देखो इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कुछ भी ट्रिक नहीं है, ठीक है, जोड़ोगे आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या है, ये 53 है, ये 59 है, ये 61 है, मतलब ये 50 के नजदीक है, 60 के नजदीक है, ये 60 के नजदीक है, 70 के नजदीक है, 70 के नजदीक, ये 70 के नजदीक नजदीक, ये 80 के नजदीक, ये भी 80 के नजदीक, ये 90 के नजदीक। एक एक का अंतर है, किसी में एक फालतू है, किसी में दो फालतू है, किसी में दो कम है, किसी में दो ज्यादा है, ऐसे ही है, ठीक है। ज्यादा यदि इसे स्पीड से जोड़ेंगे तो ज्यादा कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि सारे ऑप्शनों में बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक दो का ही अंतर है, काफी दूर दूर है सारे ऑप्शन। तो इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, 5 5 50 मतलब 50 मतलब 50 5 हो गया, ये 6 5 11 है, 110 हो गया, और ये 60 170 हो गया, ये 70 240 हो गया, ये 70 240 और 7 310 हो गया, ये 380 हो गया, ये 380 460 हो गया, ये 460 और 8 540 हो गया, और ये 90 हो गया, मतलब 630 हो गया, ये होगा 630। तो मैं देख रहा हूं कि मेरा जो ऑप्शन है, एक 400 है, 485, एक 572 है, एक 722 और एक 635 है। तो मैं बिल्कुल इसके क्लोज पहुंची। बाकी जोड़ना चाहो बिल्कुल तो जोड़ सकते हो, लेकिन मेरा जो मानना है, क्योंकि ऑप्शनों में बहुत सारा गैप है, स्पीड से जोड़ लो, बाकी इसे तुम जोड़ोगे 3 और 9 ऐसे करके ऐसे भी जोड़ लो, जैसे आपकी मर्जी हो ऐसे जोड़ सकते हो, ठीक है, जोड़ने में। बाकी ऐसे भी मोटा मोटा हिसाब हम लगा के आगे बढ़ जाएंगे। निम्न में इसमें अभाज्य संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या बतानी है 53 प्रश्न में। तो ऑप्शन क्या है मेरे पास, तिरपन में अभाज्य संख्या मुझे बतानी है। ऑप्शन है 161, 221, 373 और 437। ये ऑप्शन है, मुझे अभाज्य संख्या बतानी है। तो देखो अभाज्य संख्या बताने की जो तरीका है, तो कोई भी संख्या में जो अभाज्य बतानी है उसको क्या करते हैं हम, कि उससे थोड़ा बड़ा जो भी होता है, उससे बड़े वाला स्क्वायर, नेक्स्ट बड़ा स्क्वायर जो होता है, जो वर्गमूल होता है, स्क्वायर रूट, जो उसे लेते हैं। जैसे 161 है, तो 161 के जो सबसे नजदीक हमारा जो वर्ग होगा उसे लेंगे। तो 161 के सबसे नजदीक कौन सा है भाई, वर्ग। 161 के सबसे नजदीक है 169, 13 का वर्ग सबसे नजदीक, मतलब इससे अगला बड़ा स्क्वायर कौन सा है। 221 के जो सबसे नजदीक है, सबसे बड़ा, मतलब इससे नेक्स्ट बड़ा वाला स्क्वायर कौन सा है, 225, 15 का स्क्वायर। 373 के नजदीक, मतलब इससे नेक्स्ट बड़ा स्क्वायर कौन सा है, जो वर्ग है, इससे नेक्स्ट बड़ा है मेरे पास 420 का, क्योंकि 361 छोटा घटता है 20 का, ठीक है। और ये 400 है, ये हो गया 21 का, 441 21 का, ठीक है। हम लिखने नहीं है हमें, मैंने बता दिया कि लेते कैसे, ठीक है। हमें सिर्फ डायरेक्ट चेक करने है, क्योंकि हमें कोई जरूरी नहीं है कि लास्ट वाला भी ऑप्शन मिल सकता है तब, और पहले में भी जल्दी मिल सकता है, ठीक है। तो इससे भी जो छोटे हैं अभाज्य संख्या है, इससे जो छोटी अभाज्य संख्या उनसे चेक करेंगे। इससे छोटी क्या है, 2 3 5 7
और भैया 11 है और 13 से चेक नहीं करना हमें, ठीक है, इनसे चेक करना। यदि इनसे कट गया, यदि भाज्य होगा तो इन्हीं से कटेगा, इससे छोटी जो भी भाज्य संख्या होगी। तो 2 से नहीं कट रहा, हटाओ इसे, 3 से भी नहीं कट रहा, 3 पंजे 15 और 11 हो गया, 3 से भी नहीं कट रहा, 5 से नहीं कट रहा, क्योंकि 5 से कटता तो इसके लास्ट में या तो 5 आता है या 0 आती है। संख्या वही 5 से कटती है जिसके लास्ट में 0 आए या 5 आए, ठीक है। मैं डिविजिबिलिटी रूल आपको लिखाऊंगा, ठीक है, जल्दी लिखवा दूंगा, या तो नेक्स्ट क्लास में या उससे नेक्स्ट में, ठीक है, जो काम आएंगे आपके, ठीक है। तो 5 से भी नहीं कट रहा, 7 से देख लूँ, 7 दूनी 14 बचे 2, 7 के 21 कट गया 7 से, तो ये नहीं है, ठीक है। ऐसे ही इसमें हम लिखेंगे, मतलब 2 3 5 7 11 13 15 तो है ही नहीं। 2 से नहीं कट रहा, क्योंकि 2 से वही संख्या कटती है जिसके पीछे वाली संख्या 2 से कट जाए। 2 2 4 1 5, 3 से भी नहीं कट रहा, और भैया 5 से नहीं कट रहा, 5 से 0 आने चाहिए पीछे या 5 आना चाहिए। 7 की 21, 7 से भी नहीं कट रहा, 11 दूनी 22, 11 से भी नहीं कट रहा। 13 से देखता हूँ, 13 ही कम 13 है, बचे कितने 9, 13 7 91, 13 से कट गए, ये भी नहीं है। मैं इसे चेक कर लेती हूँ, 2 3 5 7 11 13 है, और मेरे भाई 17 भी आएगा, इसमें 17 आएगा। तो मैं 2 से चेक करूँ, 2 से नहीं कट रहा, 3 से चेक करूँ, 3 से भी नहीं कट रहा, 5 से भी नहीं कट रहा, 7 देखूँ, 7 एक चेक कर, 7 पन्ना 35 2 23, 7 से भी नहीं कट रहा, 11 या 33, कितने बचे 4, 11 से भी नहीं कट रहा, 13 से चेक करूँ, 13 दूनी 26 और 11 नहीं कट रहा, 13 से, 17 से भी नहीं कट रहा, ये किसी से नहीं कट रहा, तो आंसर यही होगा, भाज्य संख्या हमारे पास यही है, ठीक है। अब आपको समझ में नहीं आ रही कि डिवाइड कैसे चेक किया है इतनी स्पीड से, तो मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल लिखवा दूंगा कि कौन सी संख्या कैसे पता करें कि 2 से कटती है, कैसे पता करें 3 से कटती है, कैसे पता करें कि जल्दी 5 से कटती है, ठीक है। ये सब चीज़ मैं डिविजिबिलिटी रूल आपको लिखा दूंगा अगली क्लास में, अगली में या 1 2 क्लासों में मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल लिखा दूंगा, डिविजिबिलिटी रूल आपके काम आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप सभी से इतना कहना है कि यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हो, क्योंकि मैथ जो है आपको यूट्यूब चैनल पर मुश्किल ही कहीं देखने को मिलेगा ऐसे पढ़ाते हैं, क्योंकि सब अपना नोट्स बना के लाते हैं, अपने हिसाब के क्वेश्चन तैयार करके लाते हैं सब लोग, और फिर उनको पढ़ाते हैं। क्योंकि मैथ में कभी कठिन भी आ जाता है क्वेश्चन, कभी इजी भी आ जाता है, तो सबको हैंडल करना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर संभव नहीं हो पाता, तो इसलिए लोग सब अपने नोट्स बना के लाते हैं और उन्हीं के हिसाब की अपनी ट्रिक तैयार रखते हैं, जिससे बच्चा थोड़ा इफेक्टिव हो, प्रभावित हो। लेकिन हम आपको मैथ ही पढ़ाएंगे, चाहे क्वेश्चन शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, सभी के बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे और एकदम धमाकेदार होंगे। तो इसीलिए आपसे सभी से थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये भी है कि हमारी जो यूट्यूब चैनल है और ये जो मैथ की क्लास हैं उन तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं और जो तैयारी करने के इच्छुक हैं और मैथ में थोड़े कमज़ोर हैं। क्योंकि इस चैनल से मैं आपको काफ़ी 1 2 सब्जेक्ट जो मेरे और भी स्ट्रॉन्ग हैं, हिंदी है, हिंदी बहुत ही धमाकेदार तरीके से मैं करवाऊँगा। यदि आप लोग परिवार को थोड़ा और बढ़ाओगे और आप लोगों की इच्छा रहेगी कि हिंदी भी हमें पढ़नी है, हिंदी आपको बहुत ही धमाकेदार तरीके से मैं करवाऊँगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, सभी को राम राम।